अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में उस्मान मुज़फ़्फ़र हाज़िर है। आज जिस टॉपिक पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस्लामाबाद में मस्जिद को शहीद किया गया था। ज़िला इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि वो मस्जिद नहीं, वो मदरसा था और मदरसा की मुतबादिल जगह जो है वो दे दी गई है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप सूरत-ए-हाल को देखें तो सूरत-ए-हाल कुछ यूँ है कि हालात कशीदा हो चुके हैं। जो ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस जो है वो भारी नफ़री में मौके पर मौजूद है। दूसरी जानिब जो तलबा हैं और उलमा इकराम हैं वो भी बाज़िद हैं कि इसी मुकाम पर दोबारा मदरसा और मस्जिद मस्जिद जो है वो तामीर की जाएगी। अब सूरत-ए-हाल कुछ यूँ है कि जो जेयूआई है उसकी जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है। गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि जेयूआई के मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब जो हैं उनसे अहम मुलाकात हुई थी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जो हैं तलाल चौधरी के साथ आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिज़वी साहब, इसके साथ डिप्टी कमिश्नर और चीफ़ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा जो थे उनकी भी मुलाकात हुई। मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसमें ये बात सामने आई है कि दरख्वास्त की गई थी स्पेशली तौर पर ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से कि आप एहतजाज की कॉल ना दें, बैठ कर इस मामले को तय करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ज़िला इंतज़ामिया बज़िद है कि वो यहाँ पर दोबारा मस्जिद तामीर करने की इजाज़त नहीं देंगे, जबकि दूसरी जानिब जेयूआई और उलमा इकराम जो हैं वो भी बज़िद हैं कि अब यहीं पे दोबारा मस्जिद तामीर होगी। एक तरफ एक कैंपेन भी चल रही है कि कहा जा रहा है कि मुतबादिल जगह दे दी गई है और मुतबादिल जो है वो जगह के साथ-साथ मदरसा भी बनाया गया है, लेकिन उलमा इकराम क्यों नहीं मान रहे, ये कहना क़बल वक़्त होगा। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि मसाजिद जो है उनको शहीद करने के हवाले से और ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि ग्रीन बेल्ट पर मौजूद थे, गैर कानूनी जगह थी, गैर कानूनी तजावज़ात थी। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखते हैं तो पूरे इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में गैर कानूनी तजावज़ात मौजूद हैं। अशराफिया की तजावज़ात को गिराया नहीं जाता, सिर्फ़ गरीब लोगों की तजावज़ात को गिरा दिया जाता है और अब ये मसाजिद जो हैं ये भी शहीद की जा रही हैं। लोग परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि 50 के करीब मसाजिद जो हैं उनके नाम सामने आए हैं जहाँ पर कहा गया है कि ये गैर कानूनी मौके पर मौजूद हैं। तो इस हवाले से क्या इस्लामाबाद क्लब, क्या गन क्लब और इसके साथ-साथ जो मुख्तलिफ़ तजावज़ात इस्लामाबाद में कायम हैं सरकारी तहवील में, तो क्या उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सिर्फ़ मसाजिद और आम और गरीब लोगों के घरों पे ही कार्रवाई हो। तो लोग भी परेशान हैं और सूरत-ए-हाल भी गमगीन होती जा रही है। दूसरी जानिब इस वक़्त सूरत-ए-हाल यूँ है कि जो उलमा इकराम हैं और तलबा की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद है। मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया है, मीडिया को इजाज़त नहीं कि वो कवरेज करे और जब हमारे नुमाइंदे वहाँ पर पहुँचे तो पुलिस की जानिब से उनसे मोबाइल भी छीन लिया गया, फिर स्पेशल रिक्वेस्ट करके उनसे मोबाइल लिया और वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर जो मौजूद हैं वो तो कहते हैं कि आप अपने दरख्तों की वीडियो बनाएँ, आप इस वाक़ये की कवरेज नहीं कर सकते। दूसरी जानिब सूरत-ए-हाल कुछ यूँ भी है कि एक मकतबा फ़िक्र जो है वो ये कहता है कि एक ही जगह पर आप जो मसाजिद हैं या फिर जो एक ही मकतबा फ़िक्र की गिरा रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, जबकि दूसरा मकतबा फ़िक्र के नाम तो हैं, लेकिन वहाँ पर जो उनकी इबादत गाहें हैं उनको नहीं गिरा रहे, उनकी मसाजिद इमाम बारगाहों को नहीं गिरा रहे। तो फिर ये एक लेकिन जो सूरत-ए-हाल है कि ज़िला इंतज़ामिया कहती है कि बिला तफ़रीक़ कार्रवाई की जाएगी, जो भी गैर कानूनी जगह होगी उसको गिराया जाएगा। लेकिन क्या इस्लामाबाद क्लब और दीगर जो अहम जगह हैं, जहाँ पर कब्ज़ा है अशराफिया का, जहाँ पर अब सूरत-ए-हाल कुछ आपने केपीके में भी देखी कि केपीके में भी अमीर मुकाम जो थे उनका होटल नहीं गिराया, बाकी सबके होटल गिरा दिए कि इस मुल्क में एक दोहरा कानून है जिसकी वजह से लोग तफ़रीक हो जाते हैं, लोगों के ज़हनों में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो कहा जा सकता है कि अगर मुतबादिल जगह दे दी गई तो मुतबादिल जगह देने के साथ तो उलमा इकराम क्यों नहीं मान रहे? लेकिन ये जवाब भी उलमा इकराम आगे से देते हैं कि आप उन जगहों को नहीं गिराते जो सरकारी तहवील में हैं या अशराफिया के पास हैं, सिर्फ़ मसाजिद या फिर गरीबों के घर ही इनको नज़र आते हैं। अब एक बड़े तसादुम का ख़दशा है, पुलिस भी मौजूद है, पुलिस के अफ़सरान भी मौजूद हैं, ज़िला इंतज़ामिया के अफ़सरान भी मौजूद हैं। आपको तो पता है ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक अकड़ उनमें एक तकब्बुर जो है वो तो मौजूद होता है। तो वो इस तकब्बुर में है कि हम जो मर्ज़ी कर लेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। दूसरी जानिब अब सूरत-ए-हाल कुछ यूँ हो चुकी है कि एक एसएचओ तक जो है वो भी कहता है कि मुझे ताकतवर लोगों ने लगाया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एसएचओ इशफाक वड़ाइच जो है उसने एक उस बच्चे को गिरफ़्तार कर लिया जो ज़हनी तवाज़ुन जिसका ख़राब था। जब उससे पूछा गया कि आपने इस ज़हनी तवाज़ुन ख़राब के बच्चे को पकड़ा है, तो उसका कहना था कि मेरी मर्ज़ी, मैं जिसको मर्ज़ी पकड़ूँ
اور وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا ذہن ٹھیک ہے، آپ زیادہ باتیں نہ کریں. میڈیا جو ہے وہ طریق انصاف کی ہمدردی کرتا ہے. صورتحال گمگیر سے گمگیر ہوتی جا رہی ہے. ہر شخص کہتا ہے کہ میں طاقتور ہوں اور طاقتور لوگ میرے پیچھے ہیں، میرا کوئی نہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو وقت جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. انتظار کیجئے کہ وقت کب تبدیل ہوگا اور صورتحال کب چینج ہوگی. پھر ان لوگوں کا جو اس تکبرانہ سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ کہنا قبل وقت ہوگا. عثمان مظفر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.